बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। बिहार में जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है वे फिलहाल अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, उपेंद्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर के पास हैं। राजनीति के जानकारों की नज़र में बिहार की इन 5 सीटों के लिए होने वाला चुनाव बिहार की सियासत में नई गणित और नई रणनीतियों को जन्म देगा। बता दें कि आगामी 9 अप्रैल को मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में सभी दलों की नज़र टिकट वितरण और संख्याबल की स्थिति पर टिकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन दल अपने प्रत्याशियों को राज्यसभा भेजने में सफल रहता है। दरअसल बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए करीब 42 वोट की जरूरत है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली थीं। इसमें बीजेपी 89, जदयू 85, लोजपा रामविलास 19, हम 5 और आरएलएम 4 सीटों के साथ शामिल हैं। इस आंकड़े के आधार पर एनडीए आराम से 4 सीटें जीत सकता है और 5वीं पर भी मजबूत दावेदारी रखता है। लेकिन पेच यहीं से शुरू होता है। बीजेपी अब विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास भी बड़ी ताकत है। दोनों दल 2-2 सीटों की मांग कर सकते हैं। जदयू से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी अपनी बढ़ती ताकत के आधार पर ज्यादा हिस्सेदारी चाह सकती है। वहीं छोटे दल भी दबाव में हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास सीमित विधायक हैं, लेकिन वे अपनी सीट बचाना चाहेंगे। लोजपा रामविलास भी अपने 19 विधायकों के आधार पर एक सीट की मांग कर सकती है। ऐसे में सीट बंटवारा ही सबसे बड़ा राजनीतिक गणित बन गया है। वहीं महागठबंधन की स्थिति कमजोर है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल मिलाकर कुल 35 विधायक ही हैं। यह आंकड़ा एक सीट के लिए जरूरी कोटा से कम है। ऐसे में विपक्ष को या तो अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा या फिर क्रॉस वोटिंग की उम्मीद करनी होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने राज्यसभा में अपनी मौजूदगी बचाने की चुनौती है। इसके लिए तेजस्वी यादव को ओवैसी से हाथ मिलाना होगा। बीते दिनों ऐसी खबरें आई थीं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए राजद के सामने 2 प्रस्ताव रखा है। पहला ये कि दबंग के रूप में विख्यात दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब को उम्मीदवार बनाया जाए। दूसरा, विधान परिषद की एक सीट एआईएमआईएम को मिले। राजद के राजनीति का मूल आधार मुस्लिम और यादव समीकरण है। इस बार के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में इस समीकरण को तोड़ दिया। उसके 5 विधायक यहां विजयी हुए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे ही राजनीति करती है। अगर राजद हिना शहाब को उम्मीदवार बनाती है तो मुसलमानों के बीच बेहतर राजनीति संदेश जाएगा। मुनाफे में एआईएमआईएम को एक मुस्लिम विधान पार्षद भी मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। बहरहाल देखना अहम है कि क्या हिना शहाब के लिए ओवैसी और तेजस्वी यादव एक मंच पर आएंगे या नहीं।